हाँ सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्विक क्विक स्टार्ट करते हैं। चलो, सारे न्यू कमर्स है आज? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, चलो ठीक है। तो आज का जो आप लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया था ट्रेडिंग क्या होती है, और ट्रेडिंग अगर हम बिगनर्स हैं तो हम लोगों को ट्रेडिंग करते हुए क्या ध्यान रखना है, या हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी है। नॉर्मली आप लोगों का आई थिंक इंट्राडे के ऊपर है। चलो इंट्राडे के ऊपर बात करते हैं आज। सिंपल तरीके से समझना, कुछ नोट करने की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यार, ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग का मीनिंग जानना जरूरी है। हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने आया है, नो डाउट, हर कोई पैसा कमाने आया है ट्रेडिंग से। लेकिन अपने माइंडसेट का, अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना ना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और अपने माइंड पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इमोशंस दोनों साइड होते हैं, एक दिल के इमोशंस होते हैं और एक हमारे दिमाग के इमोशंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें कंट्रोल कैसे करना है। ट्रेडिंग में जब भी हम कोई ट्रेड अपना ओपन करते हैं या हम अपनी कोई पोजीशन ओपन करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से ही क्या चलने लगता है कि भैया आज मैं इससे कम से कम 1,000 रुपए कमाऊंगा, आज मैं इससे कम से कम 500 रुपए कमाऊंगा, या कोई भी एक टारगेट हम अपने दिमाग में या अपने दिल में ना ऐसा लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये कमाना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने एक टारगेट बनाया है, मुझे ये कमाना है। लेकिन वही चीज यार, जब हम उसको डाउन में देखते हैं, उसमें कोई डाउन भाग आता है या कुछ भी इस तरीके का मिस होती है, तो हम लॉस में हम वो चीज क्यों नहीं सोचते हैं? हम लॉस में तो अपना कोई टारगेट सेट नहीं करते ना। इसलिए कहा जाता है कि इमोशंस पे कंट्रोल रखना ना बहुत जरूरी है। इमोशंस पे कंट्रोल, अगर आपने अपने दिल के और दिमाग के इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, तो आप लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करोगे, जिसमें कोई आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ट्रेडिंग करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जितने कम से कम आप इंडिकेटर्स यूज करोगे ना, उतनी अच्छी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंडिकेटर्स यूज नहीं करने या आपको ट्रेडिंग टूल्स यूज नहीं, लेकिन मिनिमम, मिनिमम का मतलब ये हो गया जो हमारे को एक्चुअल में नीड है। अब मैं किसी किसी का, कई बार मैंने देखा है, जैसे इसका प्रवीण का मैंने देखा था, ये अपनी विंडो पे, मैंने इसका पीसी चेक किया, ये इतने सारे आरएसआई अलग अलग बैठा है, मूविंग एवरेजेस अलग लगा के बैठा है, स्कॉच अलग लगा के बैठा है, मतलब मल्टीपल इसने इतना उसमें डाल रखा है, और काम ये क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है स्कैल्पिंग, ठीक है। तो जिस चीज के लिए हमें जितनी जरूरत है ना, हमें सिर्फ उतने ही ट्रेडिंग टूल्स यूज करने हैं। बिना मतलब के ट्रेडिंग टूल्स यूज करके हमें खुद को पजल नहीं करना है, जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो इमोशंस का खेल होता है। क्या होता है? इमोशंस की गेम होती है ट्रेडिंग। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। इमोशन पे कंट्रोल हमारा कैसा होगा? हमें अपनी ग्रीड को खत्म करना होगा, और हमें अपने लॉसेस को लेने की पावर होनी चाहिए, या लॉसेस को सहने की पावर होनी चाहिए। तो यहां से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। ये अभी हम लॉजिकली समझेंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ये कहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज हो गया ट्रेडिंग को लेके। अच्छा, जो बिगनर्स है उनको क्या करना चाहिए? हर कोई ना ये सोचता है, पहले तो इसको ना कोई भी मैजिक समझना छोड़ दो कि ये कोई मैजिक है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं या कोई भी आपको टिप्स देगा और आपको लाखों का फायदा हो जाएगा। यार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ ना इंटरनेट पे या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में या कुछ भी इस तरीके की गलत एडवर्टाइजमेंट में ही सही लगता है कि हाँ लाखों का फायदा हो गया, करोड़ों का फायदा हो गया, या ये हो गया। क्योंकि कभी भी कोई आपको अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना, अगर आपको लॉस लग गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये लॉस मेरे को ही लगा है। भैया अगर कोई ट्रेडिंग करने आया है तो उसे लॉसेस भी लगेंगे, उसे प्रॉफिट भी होंगे। बस हमें क्या बनना है, हमें ट्रेडिंग प्रोफेशनल तरीके से करनी है, हमें लॉसेस भी लेने हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट ज्यादा बुक करना है। प्रॉफिट ज्यादा बुक कैसे करना है? 3 दिन कम से कम हमें प्रॉफिट बुक करना है, और अगर हमें एक दिन लॉस हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। ये ट्रेडिंग का पार्ट है। हमेशा सिर्फ हमें पॉजिटिव चीज ही नहीं, हमें नेगेटिव चीज भी झेलनी पड़ती है, ठीक है। नेगेटिव मार्केट में भी हमें सस्टेन करना है। तो ये दो चीज हमें बहुत जरूरी है कि हमें ध्यान रखा जाए। चलो, बिगनर्स है तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा, आप लोग इंट्राडे से स्टार्ट जरूर करें। इंट्राडे के देखो एडवांटेज भी है और अपने में डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, हो सकता है आप सबको पता हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। मान लो मैंने मॉर्निंग में कोई पोजीशन ओपन करी और मैंने उसको सेम डे में क्लोज कर दिया। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करूं, तो मैंने सुबह 9:15 बजे कोई कॉल अपनी ट्रेड ओपन करी किसी भी शेयर की, और मैं मार्केट क्लोजिंग टाइम 3:30 तक उसको क्लोज कर देता हूँ, या फिर 1 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद कभी भी क्लोज कर देता हूँ। मतलब सेम डे में अगर मैं
अपने ट्रेड को क्लोज कर देता हूं, तो वो क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीज होंगी, क्योंकि कभी भी आप वन साइड नहीं होता, हर चीज के दूसरा पीछे का पार्ट भी होता है। अगर यहाँ से ये मेरे को प्रॉफिट दे रहा है तो यहाँ से ये मेरे को नुकसान भी करा सकता है। तो मेरे को इसको कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से रखो अपने ट्रेडिंग को। एक तो मैंने बताया ना, कम से कम हमें ट्रेडिंग टूल्स यूज करने हैं और सबसे कम से कम हमें लोगों से एडवाइस लेनी है, कम से कम लोगों से एडवाइस लेनी है। सबसे पहले ना इंट्राडे ट्रेडिंग की हम लोग बात करेंगे, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो पहला एडवांटेज क्या है, ये होता है इसमें हमें मार्जिन मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें, मार्जिन। अच्छा मार्जिन क्या होता है, देखो मार्जिन से ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है सबको, मार्जिन क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सिंपल लेता हूँ, इसको सीरियसली मत लेना इतना। अब मान लो मैं कहता हूँ कि कोई शेयर 300 रुपए का है, ठीक है, मैं आपको वो शेयर 30 रुपए का दे देता हूँ। आप लोग क्या होगा ना, हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मार्जिन जो काम है ना वो यही काम करता है। मैं 300 रुपए की चीज को आपको 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए में ऑफर कर देता हूं। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसमें हमको सेम यही चीज मिलती है। मान लो 300 रुपए किसी शेयर का प्राइस चल रहा है, लेकिन मेरे को उसको 30 रुपए या 40 रुपए, 50 रुपए में खरीदने का मौका मिलता है। वो कैसे मिलता है, वो काम करता है मार्जिन, उसे कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन यहाँ पे कैसे काम करता है, मान लो मेरे पास जो फंड है, छोटे से फंड की बात कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए का फंड है, मेरे अकाउंट में 3000 रुपए का फंड है। अब मेरे पास सिर्फ इतना सा फंड है, अब मैं किसी शेयर के ऊपर जाता हूं। अब मान लो उस शेयर का प्राइस है 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए उस शेयर का प्राइस है। अब मैं अगर इक्विटी की बात करूं या मैं डिलीवरी कॉल की बात करूं जिसे मेरे को क्लोज नहीं करना, तो मैं कितने शेयर ले सकता हूं, कितने शेयर ले सकता हूं अगर 300 रुपए का एक है तो, हाँ वटएवर, मान लो मैं 10 शेयर ले, हाँ 10 शेयर मेरे पास आ जाते हैं, 300 रुपए का है तो 10 शेयर मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज जब हम इंट्राडे में जाते हैं, यही चीज जब हम इंट्राडे में जाते हैं और इसका प्राइस मेरे को मिलता है 30 रुपए, ये कैसे मिलता है, ये मार्जिन यहाँ पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, यहाँ पे मार्जिन काम कर रहा है। तो मेरे को कितने शेयर मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे 100 शेयर। 30 रुपए का था ना, तो यहाँ पे मेरे को कितने मिलेंगे, 100 शेयर। अब देखो अगर ये डिलीवरी कॉल होती, या जिसे हम लोग इक्विटी कॉल भी कहते हैं, कि आज हमने खरीद लिया और 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद हम उसको सेल कर देंगे। मान लो ये सेम डे में प्लस होता है 15 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितना कमाया, 10 शेयर पे एक शेयर 15 रुपए, तो यह मैंने कमाया सिर्फ 150 रुपए। 150 रुपए कमाया ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 शेयर थे। यही चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ये यहाँ पे 15 रुपए प्लस हो गया सेम डे में, तो मेरे पास कितने शेयर थे, 100 शेयर, तो मैंने कितना कमाया, 1500 रुपए। कितना कमाया, 1500 रुपए। तो ये मेरे को पावर किसने दी, इंट्राडे ट्रेडिंग ने, क्योंकि इंट्राडे पे मुझे क्या मिल गया, मार्जिन। अब या तो मैं उसको होल्ड करके इतने दिन के लिए छोड़ दूं, या फिर मैं अपना इंट्राडे में पैसे डाल के निकाल लूं। तो ये हो गया मार्जिन। मार्जिन इस तरीके से काम करता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये तो होगी मार्जिन की बात। अब अगर मैं सेकंड एडवांटेज की बात करूं, तो सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया तो सेकंड एडवांटेज आप खुद बताओ। सेकंड एडवांटेज हमारा इसमें क्या है कि हम इसमें सेम डे पे अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है, रिजल्ट मिल जाएगा सेम डे पे। तो सेम डे का रिजल्ट का मतलब हो गया सेम डे पे ही मुझे प्रॉफिट भी दिख जाएगा और सेम डे पे ही मेरे को लॉस भी मेरा दिख जाएगा। तो सेकंड एडवांटेज इसका क्या हो गया, सेम डे पे रिजल्ट मिल जाएगा, सेम डे रिजल्ट। या इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, सेम डे पे इनकम हमारे को मिल जाएगी, या सेम डे पे कुछ भी। अच्छा थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्जिन के बाद अगर मैं किसी चीज की बात करूंगा तो इंट्राडे में इसी पॉइंट की बात करूंगा। तो ये क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ना हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये हो गया, मान लो आज मार्केट में बिकवाली चल रही है। मार्केट का मतलब मेरा किसी एक प्रॉपर, मान लो टाटा पावर आज मैंने परचेज करा, उसमें बिकवाली चल रही है, ठीक है। अगर मैंने उसकी इक्विटी कॉल ली थी, इक्विटी कॉल का मतलब मैंने उसको खरीद के होल्ड कर लिया था कि मैं कुछ टाइम बाद इसको सेल करूंगा, तो वहां पे मेरे को ये चीज नहीं मिल सकती कि आज ये अगर बिक रहा है तो मैं उसमें घुस सके,
पैसा कमा सकूं, मतलब कि गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकूं। तो यहाँ पे ये वाली पावर मेरे को कौन देता है? इंट्राडे ट्रेडिंग। कौन देता है? इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, या शॉर्ट सेलिंग इसमें मिलती है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में अब इसको और अगर अच्छे से मैं बात करूं, मैंने एक शेयर पकड़ लिया, ठीक है, शेयर मैंने पकड़ लिया, अब उसका मेरे को पता है कि ये आज गिरेगा, या वो गिर रहा है, या मेरा नेक्स्ट टारगेट वो जा सकता है, मेरी टेक्निकल एनालिसिस ये कह रही है कि वो जा सकता है नीचे तक। तो मैं वहां पे उसको शॉर्ट सेल करके या उसको सेलिंग पे डाल के अपनी पोजीशन ओपन कर सकता हूं और मैं वहां से इनकम जनरेट कर सकता हूं। तो ये पावर भी मेरे को किसने दी? इंट्राडे ट्रेडिंग ने। इक्विटी ट्रेडिंग में ये पावर नहीं मिलेगी। इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब मेरा डिलीवरी कॉल से भी हो गया, जो नॉर्मली ब्रोकर्स में दिखता है कि डिलीवरी कॉल, तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज है। जो ट्रेड लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया जाए वहां पे हमको शॉर्ट सेलिंग की पावर नहीं मिल सकती, ठीक है। वो हमें कहाँ मिलेगी? सिर्फ वो हमें मिलेगी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में। अच्छा, अगर इसके मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ एडवांटेज का क्या हो सकता है? यहाँ से ना हम लोगों को ना एक रेगुलर इनकम मिल सकती है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों को सुना होगा या कि भाई वो सुबह 9:15 बैठता है अपने ट्रेड लेके और 10:30 तक क्लोज कर देता है, ये कुछ भी। तो उसने अपना एक रेगुलर इनकम बना रखी है, जो उसने 1 या 1.5 घंटे की ट्रेड करता है और वो उसको क्लोज करके निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, जो पांचवा है, फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो नॉर्मल हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो जिसके पीछे हम सबसे ज्यादा भागते हैं कि यार हमें इस कंपनी के फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और ये अच्छी बात भी है, कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है कि इन फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है, ये क्या नहीं हो सकता। तो हमें उसका पूरा ब्रीफ निकालना पड़ेगा, अगला पिछला सारा हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या है, तब जाके हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चीज इतनी ज्यादा कंसीडर नहीं करेगी आपके लिए। ये क्यों नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूँ। मान लो टाटा पावर है या मारुति है या कोई भी एक वटाइवर बड़ी से बड़ी कंपनी का एक शेयर आप ले लो, या कोई भी आप ट्रेडिंग करते हो आप उसको पकड़ लो, ठीक है। आज अगर उसकी पोजीशन मान लो 3,000 रुपए का शेयर चल रहा है किसी भी एक कंपनी का, ठीक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये मेरे को कम से कम भी नहीं तो 4,000 रुपए का ये शेयर पहुंच जाएगा और मेरे को इतना प्रॉफिट पर शेयर पे 1,000 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन क्या ये गारंटी है? 6 महीने बाद तो मेरे को पता है उसके फंडामेंटली का कि अच्छे हैं, कि वो आज के दिन क्या मूवमेंट देगा, किसी के लिए भी जानना पॉसिबल नहीं है ना। टेक्निकल एनालाइजिंग में तो हम लोग पर डे का निकाल सकते हैं ना, हम लोग 6 महीने का तो हमने एक उसके फंडामेंटल के ऊपर हमने ये चीज बोल दी कि कंपनी का बैक बहुत स्ट्रांग है, या कंपनी के पास बहुत अच्छे मदर कंपनी उसकी बहुत अच्छी है, या कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है जो उसको वहां तक लेके जाएगा। और नो डाउट वो जाएगा, फंडामेंटली चेक करना बहुत जरूरी है, लेकिन इंट्रा डे में हमें ये इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करना पड़ता। तो क्या हो गया, कंपनी के फंडामेंटल जो है फंडामेंटली इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता कि हाँ फंडामेंटल मतलब, या ठीक है 6 महीने बाद उसने जो करना है, या 8 महीने बाद वो जो प्रॉफिट देगा देगा, सेम डे पे उसने क्या करना है। तो उसके लिए कंपनी का ना अगला पिछला ज्यादा रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, कंपनी का प्रेजेंट देखा जाएगा। मॉर्निंग से खुला है तो उसमें क्या दिख रहा है, बिकवाली चल रही है या उसमें खरीदारी चल रही है या उसमें क्या चल रहा है, कुछ भी उसमें देखना हो तो हमें फंडामेंटली उसके पीछे इतना ज्यादा भागने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये चीज होगी, ये 5 पॉइंट ऐसे हो गए जो हमें इंट्राडे के एडवांटेज है। अब आप में से ना कई लोगों को ये लग रहा होगा अब तो बस मैं डेली पैसा कमाऊंगा या डेली ये सब सिस्टम मेरा चालू हो गया। तो थोड़ा सा ना रुको, हर चीज के 2 साइड्स होते हैं। अभी मैंने कहा था ना, हर चीज के 2 साइड्स होते हैं। अगर इंट्राडे के कुछ एडवांटेज है ना, तो इंट्राडे के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है वो देखो, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ हमें प्रॉफिट ही होगा, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो यहाँ पे भी है। इंट्राडे में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, ये हाई रिस्क गेम है। क्या है ये? हाई रिस्क गेम है। अब ये हाई रिस्क गेम कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाई रिस्क गेम कैसे? क्योंकि इसमें जो है ना पर डे पे ही, पर कुछ मिनटों में ही या कुछ घंटों में ही आपको आपका रिजल्ट आपके सामने होगा।
चाहे तो वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, तो ये सेम डे पे ही क्लोज होगा, तो ये इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर रिस्क है तो इनकम भी है, तो ये इसको आप इसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो रिस्क होना भी जरूरी है, तो हर चीज में जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, वहां पे हमारा एक एडवांटेज ये था कि सेम डे पे हमें रिजल्ट मिल जाता था। अब यहाँ पे भी यही चीज है, सेम डे पे हमें लॉस भी हो सकता है, सेम डे लॉस भी हमें बुक करना पड़ सकता है। अब अगर मैं दूसरी मार्केट की बात करूं कि मैंने होल्ड करके कुछ छोड़ रखा था, चलो उसके लिए मैं वेट कर सकता हूँ, चल भाई 1 महीने बाद उसका वो प्राइस आएगा या 2 महीने बाद उसका वो प्राइस आएगा, तो मैं उसको सेल कर लूंगा और प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन इस वाले इंट्राडे में वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर खुद से अपना ट्रेड क्लोज नहीं भी करोगे ना, तो आपका ब्रोकर उसे ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, क्योंकि वो 3:30 के बाद सस्टेन नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड डिसएडवांटेज। अच्छा, थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, किसी भी ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं, किसी भी ट्रेडिंग के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ ये, अच्छा हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल वो है, इसको ये चीजें मत समझना कि कोई बुक इशू है या क्या है, या कहीं और कुछ सुन लो तो कहीं इधर उधर, ठीक है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूँ। तीसरा जो इसमें है वो है CDNP। क्या है? CDNP। अच्छा, CDNP क्या है? C से मेरा मतलब हो गया कंट्रोल, D से मेरा मतलब हो गया डिसिप्लिन, और P से मेरा मतलब हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। क्या हो गया? 3, कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। अब ये इसको आप इसका डिसएडवांटेज कहें या आप इसको इसका एडवांटेज कहें या आप इसको इसका कुछ भी कोई भी नाम दे लो यार, किसी भी ट्रेडिंग का, जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं ना, हमें उस ट्रेडिंग पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मेरा मतलब हो गया कि मान लो मैंने कोई ट्रेड अपना ओपन करा, ठीक है, अब उस ट्रेड पे मेरी कमांड ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है उसमें क्या होना है, आगे पीछे आंख बंद करके मैंने उस पर ट्रेड ओपन कर दिया, तो ये चीज हमें उस पर नहीं करनी है। ठीक है, हमें कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, या फिर मेरे को अपने प्रॉफिट पे कंट्रोल होना चाहिए, मुझे अपने लॉस पे कंट्रोल होना चाहिए, कि मेरे को सिर्फ इतने तक ही जाना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना है। तो अगर मेरा 2 रुपए का टारगेट था, तो मेरा 2 रुपए का अचीव हुआ, तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट बुक करके अब निकलना है, मुझे अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना है, मुझे अपना प्रॉफिट बुक किया, अब मैं निकला, मैं 4 रुपए के लिए अब वेट नहीं करूंगा, भले वो 4 रुपए जाए, वो 6 रुपए जाए, वो 8 रुपए जाए, मेरा 2 का टारगेट था, मैंने लिया, निकला। सेम चीज लॉस में आएगी। मुझे अगर मैंने अपना लॉस प्रॉफिट का टारगेट 4 रुपए रखा है, 2 रुपए रखा है, तो मेरे को अपना लॉस का एक टारगेट रखना होगा, 2 रुपए, 3 रुपए, या वट जो आपने थिंकिंग, जो आप समझ रहे हो कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, इतना मैं लॉस ले सकता हूँ या झेल सकता हूँ, या कुछ भी जो आप इसको बोलना चाहे। तो ये यहाँ पे काम करता है कंट्रोल। हमें अपने ट्रेड पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, मुझे बेचना है तो मुझे बेचना है, मुझे खरीदना है तो मुझे खरीदना है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है, मुझे लॉस अगर आज लगा है तो मुझे लॉस भी कंट्रोल करना है। ठीक है, सेकंड चीज आ गई डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वैसे हर चीज में जरूरी है, तो ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर चीज में रहता है। डिसिप्लिन से मेरा मतलब हो गया यार, जब हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि हाँ चल ठीक है, सुबह 9 बजे मैंने खरीद लिया या 9:30 बजे मैंने खरीद लिया या शॉर्ट सेल कर लिया, देखूंगा अपने आप, देखूंगा 3-3:30 बजे तक का टाइम है मेरे पास, अपने आप देखूंगा मैं क्या मेरे को मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा। यार ये गलत चीज है। ठीक है, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अपने ट्रेडिंग आवर्स ना डिसाइड रखना कि मुझे अगर इतनी देर में ट्रेडिंग करनी है या 2 घंटे में ट्रेड करने के लिए बैठा हूँ, तो उन 2 घंटे में ना आपको सिर्फ ट्रेड करना है। आपको जो आपने ट्रेड ओपन किया हुआ है, जो पोजीशन ओपन की हुई है ना, सिर्फ आपको उसी के बारे में पता होना चाहिए, आपको इधर उधर की बातों से नहीं लेना देना। तो 2 घंटे या 1 घंटा जितना भी आप लोग डिसाइड करोगे ना ट्रेडिंग का, तो वो आपको रखना होगा। तो ये हो गया डिसिप्लिन। अच्छा, थर्ड हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी मेरे को लगता है हर चीज में इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ट्रेडिंग में भी बोलूंगा कि ट्रेडिंग में भी उतनी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंस इसकी कैसे है, अब हम कोई भी ट्रेड ओपन डायरेक्टली तो नहीं कर देंगे, या कोई भी हम ऐसे ही तो चालू नहीं कर देंगे कोई भी ट्रेड, तो हमें एक छोटा सा अपना फंड ना ऐसा रखना होगा। ठीक है, छोटा सा एक फंड हमें अपना ऐसा रखना होगा जिसपे हम प्रैक्टिस कर सके। और कभी भी प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे करके अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है,
एक कोई भी छोटा सा अमाउंट रखो, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, या अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से, कि भाई अगर वो नुकसान भी हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपने दिल को इतना आपको पक्का करना होगा कि अगर ठीक है 2000 का नुकसान लगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज हमें प्रैक्टिस से आएगी, वो ना आपको कोई कोई नहीं सिखा सकता। वो आपको जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके खुद अपना लॉस लेओगे नहीं ना, तब तक आप अपना प्रॉफिट भी बनाना शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक छोटा सा फंड से जो आप लोग स्टार्ट करोगे, वो कभी भी उस पर ये मत सोचना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लॉस ही होगा, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि नहीं मेरे को लॉस बुक करना ही नहीं है। लॉस बुक करना भी ट्रेडिंग में उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, लॉस बुक करना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट बुक करना है। तो यही बस छोटा सा एक चीज था आज के लिए, कि इंट्राडे में हमें, अगर बिगनर्स है तो हमें इंट्राडे को कैसे यूज करें या क्या वो है। बाकी इसके बाद की और जो रहेगी हम लोग नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। फिलहाल आप सबके लिए मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिस कीजिए, एक छोटे से अमाउंट से प्रैक्टिस कीजिए। कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा अमाउंट लेके मार्केट में घुसने की। पहले हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, पहले हमें सीखना है, देन हमको ट्रेड करना है। ठीक है, ओके, चल।